एनिमल को लेकर भैया जितनी बुराइयां हो रही हैं उतनी तारीफें अभी भी हो रही हैं, और जो कलेक्शन अभी भी निकल कर सामने आ रहा है वो इसके हेटर्स की सुलगाने के लिए काफी है, क्योंकि इतना अच्छा कलेक्शन अमूमन कई सारी मूवीज का नहीं निकल पाता जितना कि इसका निकल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझको जो एक गट फीलिंग आ रही है वो ये है कि जो इस मूवी की इतनी बुराई हो रही है ना कहीं वो बुराई का ही फायदा है जो इस एनिमल मूवी को मिल रहा है कलेक्शन के लिहाज से। मतलब एनिमल जो है जॉइंट फास्टेड मूवी मूवी बन चुकी है हिंदी में 400 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस करने वाली। मैं जानता हूं वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 750 करोड़ के कलेक्शन को टच कर लिया है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन के बारे में। हिंदी नेट कलेक्शन की अगर हम बात करें, इसके बाद में आपको जो कल कलेक्शन निकल कर आया है फाइनल वो भी बताऊंगा 12वें दिन का। लेकिन अगर मैं पहले आपको बताऊं इसके रिकॉर्ड के बारे में, तो ये जॉइंट फास्टेड मूवी बन चुकी है सबसे तेज 400 करोड़ कमाने के मामले में। और यहां पर पहले नंबर पर नाम अभी भी शाहरुख खान की जवान का है, जिसने कि 11 दिनों में 430 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और ऐसे में अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है 11 दिनों में 401 करोड़ रुपए कमाकर एनिमल। मतलब कि सबसे तेज 11 दिनों में 400 करोड़ रुपए कमाने का जो रिकॉर्ड है अब वो जवान और एनिमल के नाम है। हालांकि सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी के मामले में अभी भी जवान नहीं किया था। वहीं इसके नीचे अगर हम बात करें तो पठान, गदर 2 और बाहुबली 2 ने ये कारनामा 12, 12 और 15 दिन में किया था। मतलब कि पठान और गदर 2 ने ये कारनामा 12-12 दिनों में किया था और बाहुबली ने ये कारनामा करीब 15 दिनों में किया था। वहीं बात करें केजीएफ चैप्टर 2 की, तो इसको ये करने में करीब 23 दिन लग गए थे। पर देखिए कलेक्शन तो कलेक्शन होता है, एक दूसरी लैंग्वेज में बनी हुई मूवी दूसरी लैंग्वेज में आकर 400 करोड़ का कलेक्शन निकाल रही है तो भाई वो भी बड़ी बात होती है। तो यहां पर एनिमल ने एक कारनामा तो बढ़िया किया है कि भैया अच्छा खासा कलेक्शन बहुत तेजी से निकाला है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कल के कलेक्शन की, जो कि एक उम्मीद जताई जा रही थी शायद सिंगल डिजिट में चला जाएगा, बट टू बी सरप्राइज ये कलेक्शन अभी भी सिंगल डिजिट में नहीं गया है, अभी भी डबल डिजिट में ही इसका कलेक्शन निकलकर सामने आया है। और ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग बात है बॉक्स ऑफिस के लिए कि मूवी रिलीज के दूसरे ट्यूसडे को भी मूवी डबल डिजिट में कमाई कर रही है। ये वाकई में बहुत शानदार है। हमने आज सुबह जब इसकी एडवांस बुकिंग देखी थी कल की कितनी हुई थी 12वें दिन की, तो वो करीब 2-2.25 करोड़ के रुपए के आसपास की इसकी एडवांस बुकिंग थी। ऐसे में इसका कलेक्शन डबल डिजिट में जाना वाकई में सरप्राइजिंग है। और ऑब्वियस सी बात है ओवरसीज कलेक्शन मिलाकर इसका कलेक्शन 15 करोड़ के ऊपर चला ही जाएगा। तो इसका एक जो ओवरसीज कलेक्शन और ओवरऑल कलेक्शन जो वर्ल्ड वाइड निकलेगा वो करीब करीब इसका 15 करोड़ हो जाएगा। 737 करोड़ का बिजनेस ये ऑलरेडी 11 दिन में कर चुकी थी। तो ऐसे में इसको मिलाकर 12 दिनों में अब इसका कुल कलेक्शन पहुंच जाएगा करीब 750 करोड़ रुपए, और ये एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। सीधी सी बात बात करें इसके कलेक्शन की, तो 12 दिन का जो कलेक्शन आया है वो आया है 13 करोड़। अब ये अर्ली एस्टिमेट्स है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद ये और भी ज्यादा कंसील डेटा निकल कर आएगा। तो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो सेकंड ट्यूसडे को इस मूवी ने 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है। 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन क्यों जरूरी है मैं आपको ये बताऊं, तो मंडे का जो कलेक्शन निकला था उनका 13.85 करोड़। अब देखिए जब कोई मूवी अपने सेकंड वीक में घुसती है और सेकंड वीक के भी वर्किंग डेज में एंटर करती है मतलब मंडेज में, तब उम्मीद की जाती है कलेक्शन काफी तेजी से गिरेगा। बट यहां पे अगर हम देखें तो एनिमल का कलेक्शन गिरा जरूर है, बट उतना ड्रास्टिक चेंज यहां पर नहीं आया, उतना ड्रास्टिक गिरावट यहां पर नहीं आई है जितनी की पब्लिक उम्मीद कर रही थी या जितने भी स्टैटिस्टिशियंस हैं वो उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि यहां पर आप देखिए जब मूवी सिंगल डिजिट में जाती है तो तब लगता है कि हाँ यार अब मूवी का जो एक खराब दौर है वो शुरू हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर बहुत बढ़िया कलेक्शन अभी भी निकल रहा है, 13 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ है। और इस कलेक्शन के साथ में आपको जानकर हैरानी होगी टोटल मूवी का जो कलेक्शन है वो 460 करोड़ रुपए ऑलरेडी पहुंच गया है। जी हाँ, और ये मैं दोबारा कहूंगा एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है जो कि इस समय निकल कर आया है एनिमल की तरफ से। मतलब आप देखिए ना हिंदी में मूवी इतने ताबड़तोड़ 400 करोड़ रुपए कमा रही है, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड 750 करोड़ रुपए कमा रही है। हालांकि खुशी होती अगर ये मूवी 1000 करोड़ रुपए कमाती, लेकिन फिलहाल अब ये राह थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एनिमल को अब 1000 करोड़ रुपए कमाने के लिए करीब करीब 250 करोड़ की और जरूरत है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में मुझको नहीं लगता कि अब ये 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करेगी, टू बी फ्रैंक। क्योंकि अब बहुत लोगों ने देख ली है, प्लस आने वाले दिनों में डंकी और सलार रिलीज होने वाली है, तो कहीं ना कहीं लोग थिएटर जाने से रुकते भी हैं, बचते भी हैं कि यार थोड़ा आप रुक जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ओवरसीज का कलेक्शन, मतलब यहां पर जितना भी कलेक्शन होगा ओवरसीज का कलेक्शन थोड़ा सा तो कम ही रहता है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि अगर अब ये मूवी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 150 करोड़ रुपए ओवरसीज ओवरऑल सब मिला के कर भी ले, तो मुझे लगता है शायद एक बड़ी बात होगी। 150 से 200 करोड़ से ज्यादा ये मूवी जाएगी नहीं। तो इसीलिए एक कंडीशन मुझे यहां पर बनती हुई दिख रही है कि शायद रणवीर कपूर की मूवी जो कि 1000 करोड़ टच कर सकती थी शायद नहीं कर पाएगी।
वैसे अभी तक जितने भी एस्टिमेट लगे हैं इस मूवी को लेकर वो सबके सब गलत ही साबित हुए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये एस्टिमेट भी गलत साबित हो। लेकिन हाँ, ये एक बात सही है कि मूवी ने परफॉर्म वाकई में बहुत अच्छा किया है। एडल्ट सर्टिफिकेट होते हुए भी, एक लंबा ड्यूरेशन होते हुए भी, पब्लिक का इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बावजूद भी, फेमिनिस्ट के ट्रिगर हो जाने के बावजूद भी, कोई बड़ा हीरो ना हो जाने के बावजूद भी, कोई हॉलीडे रिलीज ना होने के बावजूद भी, मतलब इतने सारे कारण हैं। मैं अगर आपको गिनाने के लिए बैठूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। तो इसीलिए हम इसको गिनते नहीं, हम सिर्फ समझ लेते हैं कि हाँ, एनिमल का कलेक्शन वाकई में काफी ज्यादा काबिले तारीफ हुआ है। अब देखिए, आने वाले दिनों में सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। 3 मूवीज में सबसे बड़ा नाम तो यहां पर आ रहा है डंकी और सालार का। अब इन दोनों का नाम मैं अलग-अलग नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सालार भी बहुत बड़ी मूवी है और डंकी भी ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ी मूवी है। और इन दोनों ही मूवीज के साथ में रिलीज हो रही है एक्वामैन। एक्वामैन एक बहुत अच्छी मूवी मानी जाती है, बट क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा क्लैश ऑलरेडी चल रहा होगा, तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाएगा स्क्रीन काउंट का। अब स्क्रीन काउंट्स क्या होता है कि भैया कौन सी मूवी को भारत में कितनी स्क्रीन मिल रही है ये। अब अमूमन ये होता है कि जब भी कोई 2 बड़ी मूवीज रिलीज होती हैं, तब उन दोनों ही मूवीज के सामने वर्चस्व की लड़ाई खड़ी हो जाती है कि आखिर किस मूवी को कितनी स्पेस मिलेगी। अब विजय किरंगदूर जो कि प्रोड्यूसर है प्रभास की मूवी सलार के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि भाई हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के मूवी रिलीज हो जाए। मतलब उनका सीधा सीधा ऐसा यही था कि हम ये चाह रहे हैं कि मूवी जितनी शांति से रिलीज होगी उतना अच्छा रहेगा। 50-50 हमको मतलब मिल जाए हमको शोज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ मेरा कहना है कि जब मूवी ज्यादा शोज में रिलीज होती है तो उसकी ऑक्यूपेंसी गिर जाती है, मतलब वो 60-70% आ जाती है। लेकिन जब मूवी कम स्क्रीन के ऊपर रिलीज होती है तो ऑक्यूपेंसी 80-90% जाने की उम्मीद रहती है और इससे कलेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी कहीं ना कहीं मूवी के फेवर में ही जाता है। क्योंकि यहां पर अगर हम एनिमल को भी देखें तो एनिमल भी क्लैश पर रिलीज हुई थी, जहां पर इसको शोज की अगर हम बात करें तो 4.5 के लगभग शोज मिले थे इसको हिंदी में। तो वहीं अगर हम बात करें सैम बहादुर को तो उसको मात्र 1800 शोज मिले थे। और यहां पर ही बड़ा खेल हो जाता है। देखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ शोज रहते हैं कहीं ना कहीं आपको फुटफॉल मिलने की उम्मीदें उतनी ज्यादा रहती है, उतने ज्यादा टाइम को आप कवर कर पाते हैं, उतने ज्यादा ऑप्शन आप पब्लिक को दे पाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर किस तरीके से यहां पर किस चीज को टैकल किया जाएगा। मूवीज बहुत शानदार आ रही हैं, उनको लेकर स्ट्रैटेजीज भी ऑब्वियसली बातें बनी रही होंगी, मार्केटिंग से लेकर हर एक चीज की स्ट्रैटेजी। लेकिन हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस बुकिंग जैसे ही शुरू होगी उसके बाद चीजें और बेहतर तरीके से निकलकर सामने आ पाएंगी। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चीज को जज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्स को देखकर ही आपको जज करना पड़ेगा। भाई कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी व्यक्ति परोपकार के लिए नहीं बनाता। वो हर कोई चाहता है कि भैया मैं पैसे कमाऊं इससे। और जो व्यक्ति परोपकार और चैरिटी के लिए बनाता है वो फिर पैसे कमाने की चाहत रखता भी नहीं है। तो अगर आपके मन में पैसे कमाने की चाहत है, अगर मेकर्स के मन में पैसे कमाने की चाहत है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहेंगे कि मूवी पैसा कमाए। कोई मेकर नहीं चाहता कि उनकी मूवी फ्लॉप हो, वरना वो डॉक्यूमेंट्रीज बना बना के पब्लिश कर देते। खैर, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे एनिमल के कलेक्शन के बारे में, गाड़ी कहाँ की कहाँ निकल गई। तो एनिमल का कलेक्शन काफी शानदार हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। और अगर आपके पास भी कोई बात है कहने के लिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ निरंतर। कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।